हेलो एवरीवन, क्लास 7th में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर 9th को, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन विद एक्सरसाइज 9.2 एंड इट्स थर्ड सम इज फर्स्ट 2 सम हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं किए। थर्ड सम हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड सम की स्टेटमेंट है द CP ऑफ 16 पेंसिल इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 पेंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको अभी आप 7th में हैं और उसके बाद ये 12th तक भी जाने वाले हैं सम, तो अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिए। द CP ऑफ 16 पेंसिल, इस लाइन को अच्छे से समझिए। CP मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेंसिल किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल। तो हम एक की लेट कर लेते हैं, लेट CP ऑफ 1 पेंसिल X रुपये, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस X रुपये है, तो 16 पेंसिल की, सो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेंसिल कितनी होगी? 16X, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? SP ऑफ 12 पेंसिल के इक्वल है, यानी कि CP ऑफ 16 पेंसिल इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 पेंसिल, ये दे रखा है आपको, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस 16X किसके इक्वल है? यानी कि ये 16X किसके इक्वल आ गई? SP ऑफ 12 पेंसिल, क्योंकि ये हमने 16X यहाँ से लिया, ये यहाँ पे पुट कर दिया SP ऑफ 12 पेंसिल। और हमें पता है कॉस्ट SP 12 पेंसिल की भी पता लगी, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी 12 पेंसिल की? इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल क्या होगी? एक की अगर X है, 16 की 16X है, तो 12 की क्या रहेगी? 12X। देखिए सेम नंबर आ गए यहाँ पे, SP ऑफ 12 पेंसिल और CP ऑफ 12 पेंसिल। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस भी उतनी टर्म की लेनी है जितनी आपको SP दी हुई है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा 16 पेंसिल लेके 12 खरीद रहा है और आप उसको लॉस प्रॉफिट निकालो, ऐसा नहीं होता। आपको सेम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने होते हैं। SP ऑफ 12 पेंसिल है तो CP ऑफ 12 पेंसिल 12X होगी, SP 16X है। अब ग्रेटर कौन सा है, SP और CP? SP 16X, CP 12X। हमें क्लियरली पता लग रहा है SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या होने वाला है? लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा हर हाल में। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? SP माइनस CP, यानी कि 16X माइनस 12X कितना हो गया? वो 4X। अभी हमने क्या निकालने हैं? प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4X। CP कितना है? CP 12X डिवाइड में, और मल्टीप्लाई कर दें हम 100 से। X से X कैंसिल, 4 3 12, 100 ओवर 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33 इंटू 1/3%, दैट इज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। कभी भी ऐसे सम आते हैं तो आपने कॉस्ट प्राइस जितनी आइटम की है उतनी ही सेलिंग प्राइस उतनी आइटम की आपको बनानी होगी। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई थी 16 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 12 पेंसिल के इक्वल थी, तो वो हमने लिख एक की लेट करके 16X निकाली। ये 16X किसके इक्वल दी हुई है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल तो पता लग गया, तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेते हैं हम 12 पेंसिल का, वो 12X ही होगा। उसके बाद कंपैरिजन होगा एंड आफ्टर दैट फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट का। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 5th क्वेश्चन। लास्ट थर्ड सम किया, थर्ड सम के जैसे 4th सम है वो आप खुद ट्राई करेंगे। और 5th सम है हमारा, अ मैन बोट 100 एग एट 250 रुपीज़, यानी कि 100 एग्स खरीदे हैं उसने 240 रुपीज़ में। तो हम पहले यही स्टार्ट कर देते हैं। CP ऑफ 100 एग्स कितनी है? 240 रुपीज़, तो 240 रुपीज़ हमारे आगे, यानी कि 100 एग्स उसने 100 रुपीज़ में खरीदे हैं। आउट ऑफ विच 28 वर ब्रोकन, 28 उसमें से टूट गए हैं। तो रिमेनिंग एग ले लें हम, कितने बच गए उसके पास? रिमेनिंग एग 28 तो ब्रोकन हो गए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रोकन 28 एग।
रिमेनिंग एग कितने हो गए 100 माइनस 28 दैट इज 72 एग। क्लियर। 100 एग उसने परचेज किए थे, 28 ब्रोकन है, तो रिमेनिंग कितने आ गए 100 माइनस 22 दैट इज 72। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एग, ये जो बाकी के बचे एग हैं वो कितने रुपए में सेल करे टू गेन प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट होना चाहिए, इस पूरे व्यापार का 20% उसे प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए तो क्या करेंगे हम इसका हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स, जो भी रह गया हमारे रिमेनिंग एग वही बिकेंगे हमारे। वो क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस तो एटलीस्ट उसको चाहिए वो तो चाहिए उसको, प्लस क्या चाहिए 20% ऑफ 240, इसी का प्रॉफिट चाहिए ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 240 प्लस 20%, परसेंट नीचे 7 है तो नीचे 100 और यहाँ पे 2 0 हैं, काट दो यहाँ पे, यानी कि 240 प्लस 42 24 2 ज़ा 48, तो कितना आ गया यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं तो 288 रुपीज़, यानी कि ये कितने का आया है, ये 72 एग की सेलिंग प्राइस आई है, यानी कि क्या आ गया हमारे पास एसपी ऑफ 72 एग्स कितनी आई है 288 रुपीज़। तो अगर वो एक का पूछा है तो कितना आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना आ जाएगा, हम डिवाइड कर देते हैं, इसे काट दें, ये कट जाएगा ये 4 पे, तो 4 रुपये का एक एग उसे सेल करना पड़ेगा कि उसको गेन हो 20% का। तो इस तरह से आपने ये 5th क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट करते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन बोट 2 टेबल्स ऑफ 400 ईच। रोहन ने 2 टेबल्स खरीदे हैं और ईच कितने का है 4000 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, एक खरीदा है मतलब 2 खरीदे हैं और एक 4000 का है, तो 2 कितने के हुए 2 × 4000 कितने का हो गए, यानी कि टोटल उसने इन्वेस्ट कितना कर दिया 8000 रुपीज़। ही सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 10%, मतलब उसने एक टेबल 10% लॉस पे सेल किया है। एसपी ऑफ 1 या फर्स्ट निकाल लेते हैं, फर्स्ट टेबल लॉस है तो वो माइनस होगा, किस में से होगा कॉस्ट प्राइस से भी लेस होगा ना, लॉस हो रहा है तो यानी कि वो कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचेगा, तो हम कॉस्ट प्राइस में से वो माइनस कर देते हैं। 10% लॉस में दे रहा है तो 10% लॉस किसका 10% कॉस्ट प्राइस का ही 10% ऑफ 4000। सॉल्व कर देते हैं हम इसे, माइनस एज इट इज़, पहले ये चीज़ सॉल्व होएगी, परसेंट 7 तो 100 नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4000 एज इट इज़, जो कटता है काट दो, यानी कि क्या आ गया ये 4000 में से 400 लेस कर दिए हमने, यानी कि उसने फर्स्ट टेबल 10% लॉस पे यानी कि 3600 रुपये में बेच दिया, 3600 में उसने फर्स्ट टेबल बेच दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द अदर, दूसरे वाला वो किस रुपए में बेचे कि टू गेन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि पूरी इन्वेस्टमेंट का उसे 15% क्या चाहिए, वो प्रॉफिट चाहिए। तो एसपी ऑफ 2 टेबल्स क्या हो जाएगा, 2 टेबल्स ये निकालनी है हमने, दोनों की पता लग गई तो एक वाली की हम माइनस कर देंगे तो दूसरे की आ जाएगी। उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, वो कह रहा है ओवरऑल गेन चाहिए 15% का, तो ओवरऑल गेन देख लेते हैं कितना होगा, गेन कितने रुपए का, ये प्रॉफिट कितने परसेंट का 15% का मान रहा है, वो किस पे मानेगा टोटल इन्वेस्टमेंट पे, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों की, यानी कि 8000 तो वो कमाएगा ही कमाएगा, और उसके बाद वो प्लस क्या करेगा 15% ऑफ 8000। सॉल्व कर देते हैं हम इसे, 8000 एज इट इज प्लस 15/100 इंटू 8000, जो कटे काट दीजिए, 2 0 कट हो रही हैं, काट दी हमने, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे गेन आ गया 8000 प्लस 15 8 120 और ये 1200, 1 0 और रह रही थी ना हमारी, ठीक है ये वाली,
तो हमारे पास गेन कितना आ गया, यानी कि टोटल उसका टोटल उसे क्या होना चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए 8000 का। सिर्फ हम प्रॉफिट अगर निकालने की बात करें तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बहुत है, ठीक है। यहाँ तो दोनों की एसपी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एसपी दोनों टेबल्स की, ठीक है। वो कितनी आ गई हमारे पास, कितने आ गई, 9200 रुपये। दोनों टेबल की एसपी आई है ये। ओनली गेन की बात करें तो सिर्फ गेन में क्या करेंगे हम, गेन में करेंगे 15% ऑफ 8000, ठीक है। 15 सिर्फ इतना करते हैं तो वो सिर्फ गेन बताएगा, जो गेन 1200 रुपये का चाहिए। बट हम यहाँ पे टोटल एसपी ही निकाल देते हैं, कॉस्ट प्राइस में डायरेक्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों टेबल की एसपी 9200 होनी चाहिए। फर्स्ट टेबल की क्या है, फर्स्ट टेबल तो ऑलरेडी उसने 3600 रुपये में सेल कर दिया, तो सेकंड टेबल की एसपी निकालते हैं, एसपी ऑफ सेकंड टेबल। सेकंड टेबल की एसपी यानी कि टोटल उसे 9200 रुपये में बेचने हैं और 3600 रुपये में वो बेच चुका ऑलरेडी, तो सेकंड वाला हम माइनस कर देते हैं, कितना आ गया, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पे 8 में से 3 गए 5, यानी कि दूसरा टेबल उसने कितने में बेचना है, 5600 रुपये में, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, देखिए 2 टेबल्स से उसने एक 4000 में ख़रीदा है, तो 2 खरीदे हैं तो 8000 उसने इन्वेस्ट कर दिया। वो ओवरऑल प्रॉफिट चाहता है 15%, 8000 लगाए हैं उसने, प्रॉफिट और मांग रहा है, तो 8000 तो कमाएगा ही कमाएगा, 15% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि टोटल एसपी निकाल दी हमने कितनी, 9200। और फर्स्ट वाला उसने 10% लॉस में ऑलरेडी बेच चुका है, तो लॉस में बेचा तो यहाँ माइनस होएगा, 4000 में तो खरीदा ही था, उसमें से कम में बेचा तो उसमें उतना ही माइनस कर दिया 10% निकाल के, यानी कि 3600 रुपये में उसने एक बेच दिया। दूसरे वाला बेचना बाकी था, वो ज़्यादा में बेचेगा तभी उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो हमने दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल ली थी, उसमें से फर्स्ट वाले की एसपी माइनस कर दी, हमारे पास आ गया 5600 रुपीज़ फर्स्ट सेकेंड टेबल की सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपने फेयर नोटबुक पे क्वेश्चन करने नहीं है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।